क्योंकि जब गृहस्थ के अंदर धर्म यज्ञ होता है तो सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं वो पितर होते हैं। और घर के अंदर ही अगर कोई कपुत्र हो जाए तो सबसे पहले अगर कोई गिरता है तो कौन गिरता है? बोले सबसे पहले अगर कोई गिरेगा तो हमारे वो पितर ही गिरते हैं, उनकी अधोगति हो जाती है। आज श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से ये पावन यज्ञ और इसमें सम्मिलित सर्वप्रथम तो कथा के मुख्य यजमान और उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, गांव के और स्थानीय निवासी सबको व्यासपीठ से जय सीताराम। आज भगवान जी की कृपा से इस पावन धर्म यज्ञ का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। तो भागवत ये प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय रूप है, प्रत्यक्ष परमात्मा। कोई सोचे ये 200-250-300 रुपए की पोथी है, तो नहीं, ये परमात्मा का रूप है और ये समस्त मनोकामना को पूर्ण करती है, समस्त मनोकामना। लेकिन वो तो हमारे भाव के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा भाव कैसा है। और भगवान का जब काम करना है तो इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करना, हमारी कोई इच्छा हो वो पूर्ण हो, नहीं। अरे भगवान गोविंद की ऐसे ही कृपा हो जाए ना, इनकी कृपा दृष्टि से ही समस्त मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। तो शुक रूप प्रबोधज्ञः सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञान विनाशाय। श्रीमद् भागवतो आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्णा एव हि। ये जो श्री भागवत जी हैं ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का रूप है, अभी मैंने बताया कि। और समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली और बड़ी सुंदर ये श्री भगवान श्री वेद व्यास जी की रचना। और भागवत जी ये पद्म कल्प का कल्प भेद है हर पुराण का। तो भागवत की जो रचना है वो पद्म कल्प के बीच की है। तो व्यास जी ने बड़े सुंदर भाव इसमें प्रकट किए और भागवत जी की जो जन्म भूमि है इस धरती के ऊपर वो शुकताल तीर्थ है। और बोला ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है श्री भागवत जी। और केशव भक्ति ही नाम, बोला जो इस धरती के ऊपर जीव भगवान केशव की भक्ति के बिना रहते हैं, भगवान की भक्ति के बिना रहते हैं। बोला वो इस धरती पर जिंदा मुर्दे माने गए। भागवत में ये बात है। और ये ग्रंथ संतों की वाणी हम क्यों सुनते रहते हैं? बोला हम इसलिए सुनते हैं कि सुनने से हमारा मन परमात्मा में जुड़े। अगर हमारा मन परमात्मा में जाएगा तो मन की शुद्धि भगवान के ही नाम से है, बाकी मन को कोई चीज शुद्ध नहीं कर सकती। तो इस पावन कथा को किसने सुना, कहां सुना और किसने सुनाया, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ।
बोले तो तीर्थों में जो श्रेष्ठ इस धरती के ऊपर तीर्थ है वो कौन सा श्रेष्ठ है? अब कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं, तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। लेकिन इस धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है वो है नैमिषारण्य। बोले यहाँ कौन सा अवतार हुआ भगवान का? जैसे मथुरा है तो मथुरा में तो भगवान आए हैं, अवधपुरी अयोध्या है तो वहां राम जी आए हैं, काशी नगरी स्वयं महादेव के द्वारा सृजित धरा है, लेकिन उनको भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया। बोले तो श्रेष्ठ क्या है? बोला श्रेष्ठ है तो वो धरती जिसने 1000 वर्ष श्री सूत जी के मुखारविंद से सब पुराणों की कथा सुनी है। 1000 वर्ष तो नैमिषारण्य की वो धरती है, वहां भगवान का अवतार नहीं है। बोले भगवान वहां जंगल के रूप में थे, पेड़ों के रूप में थे। क्यों? हम जिस स्थान के ऊपर बैठे हैं ना, बोलो तो ये हमको लगता है कि ये वनस्पतियां सुनती नहीं है, हमको लगता है ये पेड़ पौधे सुनते नहीं, ये सुनते हैं, ये बोलते भी हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। ऐसे ही बोला वनस्पतियों के उन जंगल के रूप में, पेड़ों के रूप में भगवान वहां विराजमान है। तो बोले उसी ही पावन तीर्थ के ऊपर सौनक जी महाराज अपने शिष्यों को लेकर के गए। 88,000 जिनके शिष्य थे, और ज्यों ही वो नैमिषारण्य की इस पावन धरा के ऊपर आए तो मन में संकल्प किया 1000 वर्ष का यज्ञ था। देख लो ऐसे ऐसे संत हुए यहाँ पर, क्यों? जिनको 1000 वर्ष अपनी आयु का ज्ञान था। 1000 का संकल्प तभी हुआ ना। तो बोले 1000 वर्ष आयु, 1000 वर्ष वहां पर यज्ञ करने का संकल्प ले लिया, और ज्यों ही संकल्प लिया तो वहां पर अब विचार करने लगे कि यज्ञ तो स्वयं भगवान जी का नाम है, तो यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ भी होना चाहिए। यज्ञ भी 3-4 प्रकार के हैं। एक यज्ञ है राजसी, एक है तामसी, एक यज्ञ है सात्विक। राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये 3 यज्ञ हैं। लेकिन चौथा यज्ञ बताया गया ज्ञान यज्ञ, और ये जो है ये ज्ञान यज्ञ चौथा यज्ञ है। राजसी यज्ञ, सात्विक यज्ञ और तामसी यज्ञ, ये इनमें भेद क्या है? बोला राजसी यज्ञ जो होता है वो देवता जिससे प्रसन्न होते हैं। सात्विक यज्ञ क्या होता है? उससे भी देवता प्रसन्न होते हैं। तामसी यज्ञ क्या है? जिसमें बलि का विधान है, बलियां दी जाती है। और ये तामसी यज्ञ दैत्य लोग करते थे, रावण ने भी किया, मेघनाथ ने भी किया। और ये जो ज्ञान यज्ञ है ये क्यों किया जा रहा है? बोलो, भगवान का नाम है ना ये, तो क्यों रिश्तेदारों को बोला, क्यों कौम के लोगों को बोला? सबको जो मिलता है आना आप कथा सुनने, आना आप कथा सुनने। क्यों बोलते हैं ऐसे? कि आएगा तो अपने लिए आएगा, और किसी को ज्ञान देना और किसी को भगवान के काम में लगाना, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता कभी। हाँ, अगर ये संकल्प नहीं होता कि कथा नहीं हो, कथा करवानी है, नहीं होता ना मानो संकल्प, तो आपने भी क्यों बैठना था यहाँ भी?
ये सुबह से तीर्थ के ऊपर गए थे, पंच तीर्थ में, तो वहां पर क्यों जाना था फिर लोगों ने? तो ऐसे ही बोला, ये वो यज्ञ है जो हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे ये भगवत नाम और भगवान जी का काम। आइए भगवत नाम से कथा में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा नैमिषारण्य की इस पावन धरती के ऊपर
जिस पावन धरा को तपोभूमि कहते हैं। और मनु महाराज और महारानी शत्रुपा ने भी यहां पर तप किया था। इस धरती के ऊपर अनेकों यज्ञ हुए और स्वयं नारायण ने भी इस धरती के ऊपर यज्ञ किया था। कब किया? बोला जब त्रेता युग में श्री राम जी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, तो इसी धरती के ऊपर वो यज्ञ हो रहा था। और यहीं पर इसी धरती के अंदर वो अयोनिजा मां जानकी जी समा गई थी। ऐसी ये धरती है नैमिषारण्य। वहां जंगल के रूप में परमात्मा पेड़ों के रूप में विराजमान रहते हैं। वहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। वो सूत जी महाराज जिनका नाम रोमहर्षण था। वो सूत जी जिनको कहते हैं अग्नि के सुत भाग से जो प्रकट्य थे, वो सूत जी महाराज वहां पर जिनका आगमन हुआ। और सौनक जी ने जब उनको देखा तो उनके स्वागत के लिए अपने शिष्यों के संग खड़े हो गए। बोले सूत भगवान की जय हो। सौनक जी ने स्तुति गाई, हे गुरुदेव, अज्ञान भांत विध्वंस, कोटि सूर्य संप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे महामती, हे महान बुद्धि वाले, हे गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। और जो शौनक जी सूत जी की स्तुति गा रहे हैं, ये शौनक सूत जी महाराज से कई वर्ष बड़े थे, वयोवृद्ध महात्मा थे। लेकिन ज्ञान जो है वो जीव को पूजनीय और वंदनीय बना देता है, चाहे वो छोटा ही, क्योंकि ज्ञान की उम्र नहीं होती कोई। ज्ञान पूजनीय और वंदनीय बना देता है। तो बोला स्तुति गाय गुरुदेव, हमारे कान्हा को वो रस प्रदान करें आप, और उस रस को पाने के बाद हमारा अंतःकरण जो है वो पवित्र होए। तो बोले अंतःकरण पवित्र नहीं है? बोले अंतःकरण सबका पवित्र ही है, लेकिन अज्ञानता आ जाने के कारण हमारे अंतःकरण में चट्टानें बन जाती हैं। कौन सी चट्टानें? धन भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे ना, तो अभिमान आ जाएगा। मां भगवती सरस्वती की कृपा से थोड़ी विद्या पा लेंगे, तो थोड़े दिन में विद्या का अभिमान हो जाएगा। और कुछ भी पाने और बनाने के बाद मान में आ जाना, अभिमान में आ जाना, और ये अभिमान जीव के पतन का कारण है। और यही चीजें हमारे अंतःकरण में हम नहीं झुकेंगे। तो बोला वही चीज हमारे अंतःकरण में चट्टान की तरह आ जाती है। उन चट्टान को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए फिर? तो यहां पर कहा गया कि जैसे दुर्गम पहाड़ों में, बड़े बड़े पहाड़ों में सुगम जब रास्ते बनते हैं तो क्या करते थे? उन पहाड़ों के अंदर छेद करके उनके अंदर बारूद उतारते थे।
और आग की चिंगारी लगाते थे और बड़े बड़े पहाड़ वो उस बारूद से ध्वस्त हो जाते थे। ऐसे ही बोला ये जो हमारे अंतःकरण में पहाड़ बन गए हैं अभिमान के, इनको तोड़ने के लिए जो कान रूपी छिद्र है ना, छेद है ना कान में, इन्हीं के द्वारा ये सुन सुन के रस अंदर जाएगा, और जब रस जाएगा तो फिर हमें ज्ञात होगा कि हम क्या हैं। बोलो, इसलिए देखो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ऐसी कृपा करें हमारे कानों के लिए, मम कर्ण रसायनम, रसायन होता है बारूद, आप हमारे कानों के लिए वो रसायन प्रदान करें जिस रसायन को पाने के बाद हमारा अंतःकरण जो है वो पवित्र हो जाए। तो सौनक जी की बात को सुनकर के सूत जी महाराज ने पहले तो भगवान को प्रणाम किया और भगवान को एक श्लोक में ही प्रणाम किया, और इसी श्लोक में पूरा मानो भागवत आ गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय, तीन अक्षरों का समूह सत चित और आनंद, ऐसा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा जो सत्य है, वो भगवान जो सबके चित्त में विराजमान रहते हैं, और वो ही परमात्मा जो आनंद का स्वरूप है, ऐसे वो सच्चिदानंद परमात्मा, वो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत को स्थिति देते हैं, और समय आने पर जगत का विनाश भी कर देते हैं। और तापत्रय, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप बताए हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो वृष्टि, अनावृष्टि, कहीं बरसात ना होना और कहीं अत्यधिक हो जाना, ये क्या है? जहां अत्यधिक हो जाएगी वहां भी नाश होगा, और जहां नहीं होगी वहां पर भी नाश होगा। कुछ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और कुछ पानी में ही मर रहे हैं। ये क्या है? ये है दैविक ताप, देवताओं का प्रकोप जिसको कहते हैं। दैहिक, दूसरा है दैविक। दैहिक ये है दैविक ताप, और दूसरा है दैहिक ताप। आज शरीर है ना, बोलो, शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या क्या नहीं खाते, क्या क्या नहीं बनाते। बोले शंकर भगवान की जय हो। शरीर को पुष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं खाते, क्या क्या नहीं हम उपाय करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही शरीर जो है वो कष्ट देना शुरू कर देगा। इतना खिलाया, इतना सब कुछ इसको रखा, इतने केयर तो हम घर की नहीं करते जितने अपने शरीर की करते हैं। बोलो, है ना बात? लेकिन ये सोचिए कि एक दिन यही शरीर जो है वो दुख देना शुरू कर देगा। मुंह से हाय हाय प्रारंभ हो जाएगी। बोलो,
हाय हाय निकलना शुरू हो जाएगी। और यही शरीर हमको कष्ट देना शुरू कर देगा। तो बोला इसको कहेंगे फिर दैहिक ताप। अंदर से ही 100 बीमारी उत्पन्न हो रही है, अंदर ही पता नहीं, जैसे भगवान ने छोटी छोटी पूड़ियां रखी हुई हैं, छोटी छोटी पूड़ियां रखी हुई हैं, और पता नहीं कब कौन सी पूड़ी पिघल जाएगी और कौन सी दुख देना शुरू कर देगी। और वो ही तीसरा बताया भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? कोई भी चीज है ना हमारे सुख सुविधा के लिए है ना। बोलो, गाड़ी जब रखता है आदमी वो किस लिए रखता है? सुख के लिए रखता है ना, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बोलो है ना बात। रोज गाड़ी से मंदिर जाओ, जाते हैं ना, मान लो रोज जा रहे हैं और रोज वहां जाकर के भगवान को प्रणाम करने हैं, उसको धो रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, उसके लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एक गलती हुई नहीं कि वो ही गाड़ी मालिक को मार देगी। गाड़ी को थोड़ी है मतलब कि तू मुझे रोज मंदिर लेके जाता है मैं नहीं मारूंगी। गाड़ी को थोड़ी इस चीज से मतलब। भौतिक पदार्थ वस्तु सुख दे सकती है लेकिन परमानेंट सुख नहीं है उसका, है ना बात। ये चीज है ना ऊपर, ये गर्मी में सुख देगा लेकिन आजकल चलाओ तो यही चीज दुख देना शुरू कर देगी। एक समय यही तो है, थोड़े वो जो चीज आज सुख दे रही है ना कल को वो ही चीज दुख देगी। है विज्ञान जितनी उन्नति करे अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी तो है ना, इसके परिणाम भी तो होंगे। तो इसलिए देखो ताप त्रया विनाशाय श्री कृष्ण आए भयम नमः। बोले वो परमात्मा, देखो पहला ही मंत्र व्यास जी ने बहुवचन में श्री कृष्णाय भयम नमः। श्री कौन? उनकी आदि शक्ति वही श्री राधा जी, जिनकी बोला राधा ही तो भगवान की शक्ति है। और कृष्ण आए वयम नमः, ऐसे श्री ठाकुर जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। वे राधा रानी की जय, वे कृष्ण भगवान की जय, बरसाने वाले की जय, हो मेरे गिनियों अपरा लाडली श्री राधे।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, प्रीति सौनक चिते ते हाथो वाच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम, इसलिए हे सौनक जी, मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो जीवन के बीच में भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। और वह साधना मैं तुमको बताता हूं, आप सावधान मन होकर के उसको सुने, सावधान मन से बोला आप सुने। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, बोला जब 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 जीव के जन्म जन्मांतर के जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बोला जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत होते हैं, तब जीव को श्री भागवत जी की शरणागति मिलती है। और राजा परीक्षित की सभा में ऐसा प्रत्यक्ष हुआ था। यहां तो यही बात बोल रहे, लेकिन भागवत रहस्य में बात आई है कि जब राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए गंगा जी के तट पे श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में बैठे थे, तो राजा ने जब ये कहा कि आप मेरा कल्याण करें, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, जब मैं जाऊं तो मुझे ये कलंक ना रहे कि राजा की दुर्गति हुई है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा था कि राजन, आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुने और मैं तुम्हारे कल्याण के लिए इस भागवत का वाचन करता हूं। बोले ठीक है। कहा गुरुदेव, तो आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए ना फिर। सुखदेव को थोड़ा शंका भी थी क्या कि गृहस्थी ये बात बोले कि मेरा कल्याण करो,
गृहस्थी तो मरने को भी आ जाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा मेरा कल्याण करो या मेरा कल्याण होए। वो दूसरे के कल्याण में रहेगा, अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरे के कल्याण के लिए। दूसरे का कल्याण क्या है बोलो? हम इतना बड़ा जीवन गुजारेंगे ना, और जब जीवन खत्म होने को भी आ जाएगा तो भी दूसरे की ही चिंता है। अपनी चिंता कहाँ है? दूसरे की चिंता में ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। और चिंता के बीच में रहते रहते क्या होगा? बोला हम अपने जीवन की ये चिंता नहीं करते कि अगर दोबारा ज्यादा ना हो तो दोबारा मनुष्य की तो योनि मिल जाए, है ना? इतना तो बोला जीव को प्रयास करना चाहिए। यहां तो ये कहा कि आवागमन छूट जाए, लेकिन आवागमन छूटे, लेकिन सोचिए आवागमन के लिए तो बड़ी भारी साधना चाहिए, फिर बड़ा भारी तप चाहिए, बड़ा भारी हमारे पास तप का बल चाहिए। तो इतना कहां हो पाएगा? लेकिन बोला जीव को फिर अपने कल्याण के लिए, अपना कल्याण चाहने के लिए इतना तो विचार करना चाहिए कि ज्यादा ना हो तो दोबारा फिर मनुष्य की योनि मिल जाए। बड़े भाग्य नर तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य योनि मिली है। और मनुष्य बोला कभी अपना कल्याण नहीं करता। जीव को इतना तो प्रयास होना चाहिए कि हम दोबारा ज्यादा ना हो तो मनुष्य तो बन जाए। लेकिन हम मनुष्य योनि में अगर हमारी वृत्ति कुत्ते बिल्ले की तरह है ना, तो क्या बनेगा? शुक्र और कुकर ही बनना पड़ेगा, और ऐसे ही हमारा जीवन निकलता जाएगा। तो श्री सुखदेव ने जब राजा परीक्षित से कहा कि आप मेरा कल्याण करो, तो वो विस्मय हो गए, परेशान भी हुए। क्यों? एक गृहस्थी बोलता है मेरा कल्याण करो, वो भी जब जीवन के 7 दिन बचे। जीवन के 7 दिन बचे हैं और गृहस्थी ये बोलते हैं आप मेरा कल्याण करो। तो राजा सुखदेव ने राजा से कहा कि राजन सुनिए, बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बोले तो वो कहने लगे कि राजन देख लो तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं जीवन के। अपने परिवार में जाओ, अपने रिश्तेदार में जाओ, अपना खजाना देखो, अपने खजाने का बंटवारा करो, अपने बच्चों को राज्य के बारे में बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो समय ही बड़ा कम है। बोले प्रभु ये सब मैं अब छोड़ के आ गया हूं, मैं अब छोड़ के आ गया हूं। आप मेरा बस कल्याण करें, आप मेरा कल्याण करें। जैसे ही कहा आप मेरा कल्याण करें, तो सुखदेव सोचने लगे कि गृहस्थी ऐसी बात बोलता है। अगर ये सचमुच में है तो पहले इनकी परीक्षा ली जाएगी, तब इनको कथा सुनाई जाएगी। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि मैं कथा बोलता रहूं और इसका दिमाग वहीं घर में घूमता रहे। अगर दिमाग घर में घूमता रहेगा तो बैठने का फायदा क्या है इधर? अगर दिमाग ही चलता रहेगा, बोलो ये तन है ना, तन चमड़ा बैठा है यहाँ, लेकिन मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता नहीं हुई ना, तो फायदा क्या है बैठने का? तो फिर ये तो समझो कि एक टाइम पास, और भगवान का काम टाइम पास नहीं है। अगर भगवान के काम को जीव टाइम पास समझेगा ना, अगर भगवान ने हमारे साथ टाइम पास किया ना, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए जीव अपना कल्याण करने के लिए स्वयं प्रयास करे। सोचो भगवान ने कृपा की है। अभी देखो फिर क्या हुआ, सुखदेव जी ने ही देवताओं को बुलाया था।
यहां तो देवताएं है ना बोला, लेकिन बोला स्वयं उस सभा के बीच में सुधा कुंभम, सुधा कुंभ यानी अमृत कलश को लेकर के आए, और जैसे ही आए तो देवताओं का जब समागम देखा, वहां पर आगमन हुआ, तो सुखदेव भी खड़े हो गए। अरे अरे देवताओं आइए, क्या बात है। बोले सुखदेव जी, बोला हमने सुना कि आप कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को, भागवत जी की। बोले हाँ। तो बोले राजा को 7वें दिन तो मरना है, तो आप ऐसा करिए, ये अमृत कलश हमारे हाथ में है, इस अमृत को आप इनको पिला दीजिए और बदले में हमको कथा सुना दीजिए। क्यों? राजा यही सुनने के लिए नहीं बैठा है कि मैं मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिले। तो महाराज फिर अगर इस अमृत को राजा पी लेगा तो मोक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सदा के लिए अमर हो गया। फिर बोले सच? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, लेकिन देवताओं आप रुकिए। बोला थोड़ी देर। बोला अब क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि जिस यजमान को मैं कथा सुनाने लगा ना, पहले उसको भी तो पूछना अनिवार्य है ना कि आप अमृत पियोगे कि कथा सुनोगे। बोले ठीक है। जैसे ही कहा तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे, राजन आप ये बताइए कि आप कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे। बोला गुरुदेव आप ये बताइए, आप ये बताइए कि दोनों में फर्क है क्या, बस मुझे बस इतना जानना है कि फर्क क्या है इनमें। बोले जब फर्क की बात पूछी तो बोले सुनो, ये जो तुम अमृत पी रहे हो ना, बोला इस अमृत को पीने के बाद तुम मरोगे नहीं, सदा के लिए अमर हो जाओगे देवताओं की तरह। बोले सच? बोले हाँ। तो गुरुजी जब मैं आपके पास आया था तो और आपको मैंने अपना दुखड़ा सुनाया था, तब तो आपने बोला आप कथा सुनिए, फिर अब आप मुझे अमृत क्यों पिला रहे हैं? बोला देखो भैया, कथा सुनने वाले ने भी जाना है और सुनाने वाले ने भी जाना है, अमर कोई नहीं है। सुनने वाला भी जाएगा और सुनाने वाला भी जाएगा, अर्थात दोनों ने मरना है, शरीर सबने छोड़ना है। लेकिन सुनो, अमृत और कथा में क्या फर्क है, मैं तुमको वो बताता हूं। बोला कथा तुम्हें अमर नहीं करेगी, कभी कथा से अमर नहीं होगे सुन के, लेकिन हाँ अगर जीवन में कथा भगवान का नाम सुना होगा ना, तो जब शरीर देह का बसाना होगा तो बोला भगवान का घर पक्का है, और मिले ना मिले ये भी छोड़ो परे, घर मिले ना मिले ये भी छोड़ो परे, लेकिन अपने मन को तसल्ली तो हो मरते समय कि हमने भगवान का काम किया है। बोलो मन को तसल्ली क्या होगी? अंतिम समय में क्या होगा? तेरे भाई ते बंधु आवणगे, तेनु गीता ज्ञान सुनावणगे, तेरे भाई ते बंधु आवणगे, तेनु गीता ज्ञान सुनावणगे, ते तो सुने सुनाया नहीं जाना। उस समय कहां सुनाई देगा? सुनने की अवस्था तो तब है जब मन की और शरीर की मशीन ठीक काम कर रही है। क्या खाया है ना सुबह, ये पता है ना, तो समझना भी मशीन ठीक है। क्या खाया यानी दिमाग ठीक है, सेट है।
क्या पहनना है ये पता है, क्या नहीं खाना है ये भी पता है। बोलो, शरीर खुद आभास करवा रहा है कि मुझे सुला दे, नींद आ रही है। खुद शरीर खुद आभास करवा रहा है मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। शरीर खुद आभास करवा रहा है भूख लगी है, रोटी भोजन करा दे। हैं, शरीर खुद आभास करवा रहा है थक गया, थोड़ा रेस्ट चाहिए, करवा रहा है ना। तो समझना भी शरीर मशीन ठीक है, चल रही है। और इसी समय में भगवान का भजन करने का भी फायदा है। और भगवान का नाम और भगवान का काम ये तभी करना चाहिए जब अवस्थाएं ठीक है। बोलो, चला नहीं जा रहा है और तीर्थ में चले जाओगे तो तीर्थ में क्या है, तीर्थ में तो लोग ही मार देंगे। अगर शरीर में जान नहीं और तीर्थ करने चले गए ना तो तीर्थ में लोग ही मार देंगे धक्के से। तीर्थ में तो तीर्थ भी तब करो जब शरीर में भी जाना है, तब मजा है ना तीर्थ का। ये पता है कि ये कौन सी जगह है, ये पता है वो कौन सी जगह है, लेकिन जब अपना ही होश नहीं रही, बोलो, जब अपना होश नहीं रही तो फिर हम कहां जाएंगे। और फिर आदमी रोता है, आंख से पानी नहीं निकालेगा लेकिन मन रोएगा। क्यों? कि हमने अपने जीवन में आकर के कभी धर्म नहीं किया। और धर्म भगवान का नाम, कलयुग में तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धर्म है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, विधि रति राम होहि विधि कहिए, विधि रति राम होहि विधि कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
कि राजन, बोला कथा से अमृत तो नहीं होगे, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो गति अच्छी होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भागवत की शरणागति करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। बोला इसका एक श्लोक, आधा श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए ना, तो बोला ये मुक्ति को देने वाला, ये ब्रह्म सूत्र है, वेद का पका हुआ फल है ये। बोले राजन, अब तुम बताओ कि तुम अमृत पियोगे या कथा सुनोगे? बोलो। जब यो कहा कि तुम क्या करोगे, अमृत पियोगे या कथा सुनोगे? बोले गुरुदेव मुझे अमर नहीं होना। बोले क्यों? 7 दिन बाद मर जाओगे, इसलिए अमृत देख लो, देवता तुम्हारी चिंता में आए हैं। अमर हो जाओगे तो गृहस्थ का सुख मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, राज्य का सुख मिलेगा, धरती का सुख मिलेगा। बोले गुरुजी अमर हो जाऊंगा तो ये सारे सुख मिलेंगे? बोले हाँ, लेकिन जब यही सुख, मैं तो अमर होऊंगा, लेकिन मेरी ही आंख के सामने जब मेरा बगीचा उजड़ जाएगा तो फिर दुख मिलेगा। इसलिए मुझे अब सुख नहीं चाहिए, मुझे अमर नहीं होना है, मुझे अमर नहीं होना गुरुजी। और हाँ, मैंने महात्मा साधु की तौहीन की, साधु के गले में मृत सर्प डाल दिया, और कारण कि मैं अपनी मौत को भूल गया था। अगर मुझे ये पता लगेगा कि अब मैं मरूंगा ही नहीं, तब तो पता नहीं कितना पाप करूंगा। इसलिए गुरुजी मुझे अमर नहीं होना, बस मुझे सिर्फ भगवान की कथा सुनाइए। और जब मना कर दिया तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते कि शुकदेव ने कहा कि हे देवताओं सुनिए, क्व सुधा क्व कथा, लोके क्व कांच क्व मणि महान। कि सुधा क्या है, अमृत क्या है और कथा क्या है? बोला इसका भेद आप नहीं जानते? कांच और मणि में फर्क नहीं होता? कंचा भी खेलने वाला वैसा होता है और मणि भी वैसी होती है, लेकिन दोनों में फर्क है ना। कांच और मणि में अपना अपना फर्क है, भेद है। इसलिए बोला गुरुदेव मुझे आप कथा सुनाइए। और यहाँ शुकदेव जी ने भी देवताओं को कहा, देवताओं आप चले जाओ यहां से। बोले हाँ, अगर कथा सुनने के लिए आए थे तो चुपचाप तुम भी बैठ जाते हैं, मैं थोड़ी मना करता, लेकिन तुम कहते हो कि आप बदले में हमको कथा सुना दीजिए। तो ये अदला बदली क्या होती है? ये अदला बदली धर्म और भगवान के काम में नहीं चलती। इसलिए देवताओं आप यहां से चले जाओ। यहां से देवताओं को भेज दिया। अब और देखो यहां तो ये कहा कि भेज दिया, लेकिन बुलाया किसने था? बुलाया भी स्वयं ही था। क्यों बुलाया? कि ये राजा बोलता है कि मुझे आप भगवान का नाम सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ। जब ये बार बार बोल रहे मुझे कथा सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कथा बोलता रहूं, इसका मन ही ना हो। तो इसलिए तो परीक्षा ली पहले, तब कथा सुनाए, तब कथा सुनाना प्रारंभ किया। और 7वें दिन उनको मोक्ष मिला था। जब मोक्ष मिला तो क्या हुआ कि ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा भी विस्मय हो गए। तो उन्होंने क्या किया? सत्य लोकम तुलाहा, बोला अपने उस ब्रह्मलोक सत्य लोक में क्या किया? बोला तराजू बांध दिए। और तराजू जब बांधा तो उस तराजू के बीच में क्या हुआ? बोले उस तराजू के बीच में दुनिया के पूरे सुख रख दिए एक तराजू में ब्रह्मा ने।
और एक तरफ भागवत जी को रखने लगे, लेकिन बोले अभी रखा नहीं, बस भागवत जी की लौ पड़ी। लौ समझ गए कि पलक को ऊपर नीचे जाने में जितना समय लगता है उसको लौ कहते हैं। एक लौ ही उसके ऊपर पड़ी और पूरा ऐश्वर्य फीका हो गया। ये भागवत की अपनी महिमा है। ऐसे ही बोला है सौनकादि ऋषियों। इसी ही कथा को देवऋषि नारद ने सुना। इस कथा को देवऋषि नारद ने सुना तो यहां सौनक आदि ऋषियों ने, सौनक जी ने कहा गुरुदेव नारद जी ने कथा सुनी। बोले वो तो उनको तो श्राप था। किसका? बोले शिव पुराण में श्राप का वर्णन है कि उनके ही भाई दक्ष ने उनको श्रापित कर दिया था। जब उनके बच्चों को उन्होंने साधु बना दिया था तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि नारद आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं रुकोगे। तो नारद ने कथा कैसे सुनी, आप ये विस्तार से कहिए। तो सूत उवाच एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। कहा कि एक समय की बात है ऋषियों कि विशालपुरी में 4 ऋषि कुमार आए। 4 ऋषि सत्संग के लिए आए हैं। ये 4 ऋषि कौन है? बोले 24 अवतारों में पहला अवतार जो भगवान का था। 4 अंश में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही वहां पर सत्संग के लिए आए हैं। और कहां थे? विशालपुरी में। विशालपुरी का नाम क्या? बद्रीनाथ धाम। और वहां पर आए हैं तो क्या देखा? सत्संगार्थम समायातम ददृशु तत्र नारदम। तो उन्होंने देवऋषि नारद जी को वहां पर देखा। तो उन्होंने नारद जी को देखा वहां पर। और जैसे ही नारद जी को देखा तो देखा आकाश मार्ग में नारद बड़े तेज तेज दौड़े हुए हैं, बड़े तेज तेज चले हैं। जैसे ही देखा इतने तेज चले हैं तो ये चारों ही ऋषि कुमार आवाज लगाने लगे, अरे 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 ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा पुत्र नारद जी, आप कहां दौड़े हैं और इतना तेज तेज आप कहां जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्रः, आप इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? आप अपने इस गति का कारण हमको बताइए। नीचे उतार लिया, आ जाइए नीचे। नारद जी जैसे ही आए तो ये चारों ऋषि कुमार क्या बोले? कथम ब्रह्मा दीन मुखा तुता चिंता अतुरो भवाना। हे ब्रह्मा पुत्र, आप इतनी चिंता में? अगर नारद जैसा संत ही अगर चिंता में रहेगा तो साधारण आदमी का क्या हाल होएगा? अगर नारद जैसा संत, अगर नारद जैसा जिसकी वाणी पे दिन रात श्रीमन नारायण 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 चलता है, अगर वो ही अगर चिंतित हो गया तो बाकियों का क्या हाल होएगा? क्या बात है? आपका तो मुख बड़ा मुरझाया सा हमें लग रहा है, क्या बात है? आपका चेहरा तो हमें ऐसा लग रहा है कि आदमी कोई मुसाफरी में जाता नहीं यात्रा पे, और लुटेरे अगर उसको लूट ले तो उसको चिंता होती है कि मैं घर कैसे जाऊंगा, फिर चिंतित होता है ना वो आदमी। तो बोले आपकी स्थिति तो हमें वो लग रही है।
नारद ने जब ये नारद से जब बार बार कहा जा रहा है आप बोलिए बोलिए, तो नारद उवाच अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वो उत्तमति। कि हे महाराज सुनिए, मेरी मति के अनुसार सबसे उत्तम लोक है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक जिस लोक में हम लोग रहते हैं। और मृत्यु लोक का दूसरा अर्थ यह है कि जिसका जन्म है ना, उसने एक दिन मर जाना है। बोले जिसका जन्म हुआ है ना, उसने एक दिन मर जाना है। तो महाराज हमारी मति के अनुसार ये धरती सबसे उत्तम लोक है। नारद जी कहते हैं, बोला इसमें क्या है सबसे उत्तम? पुष्करम, यहां पुष्कर है। देखो भागवत में पुष्कर राजस्थान की बात आ गई, पहली बात। पुष्करम च प्रयागम, प्रयाग में जहां त्रिवेणी संगम होता है। च काशी, काशी नगरी है। गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्रम यानी हरिद्वार। कुरुक्षेत्रम धर्म की भूमि। श्रीरंग सेतु बंधनम, जहां स्वयं भगवान ने पुल बनाया था, सेतु बंधन। बोले ऐसे ऐसे तीर्थ इस धरती के ऊपर है। और इतने बड़े बड़े तीर्थ होने के बाद महाराज इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने पूरी धरती को जकड़ लिया है। कलयुग ने जकड़ लिया, यानी उस समय कलयुग लग चुका था। बोले कैसे? बोले महाराज मंदा, यहां मंद बुद्धि लोग भी रहते हैं, भाग्यहीन लोग भी रहते हैं, और नाना प्रकार से यहां उत्पात हो रहे हैं। हे महाराज, मैं बड़ा भारी परेशान हुआ इन तीर्थों के ऊपर जाकर के कि कलयुग का प्रभाव हो गया है। लेकिन हे महाराज, जैसे ही मैं इतने बड़े बड़े तीर्थ होते हुए भी कलयुग प्रभाव कर रहा है, और कलयुग कहां प्रभाव करेगा? बोले कलयुग का प्रभाव कहां होगा और कहां प्रभाव रहेगा? जब जीव धर्म से दूर रहेगा। क्योंकि धर्म से बोध होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और धर्म देखो, आप 1 2 3 घंटे जो भी यहां बैठेंगे ना, बैठे हैं ना, तो सोचिए एक जगह बैठे हैं, पाप से तो बचे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है। और कि आदमी जब तक धर्म में रहेगा तब तक पाप से बचेगा। और बस ये गेट गया निकला, गेट से निकल के जाएंगे तो वो ही कलयुग का प्रभाव अपने आप असर करना शुरू कर देगा। तो महाराज जैसे ही बोला यमुनम तटम प्रपन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जैसे ही महाराज मैं धरती पर विचरण करता हुआ, घूमता हुआ यमुना जी के तट के ऊपर पहुंचा, जहां बोले यत्र लीला हरेर भूता, वहां जहां हरि की अनेकों लीलाएं हो गई हैं। ये जो यमुना जी का तट है ना, वृंदावन धाम, बोलो
उस धरती का क्या भाग्य है जिस धरती को, जिस मिट्टी को भगवान ने उठा के अपने शरीर पे लगाया है, जिस मिट्टी को अपने मुंह में रख लिया है, जिस यमुना जी के बीच में ठाकुर जी जिस यमुना का जल पी के और जिसके जल से स्नान करते थे। तो सोचिए वहां का क्या भाग्य था। और वहां पर आज भी देख लो, कारोबार भी लोग करते हैं, व्यापार भी करते हैं ना वृंदावन धाम में। लेकिन आप किसी भी दुकान के ऊपर जाओगे ना, वो आपको ये नहीं पूछेगा आप क्या लोगे, श्री राधे राधे। दुकान का नाम भी राधा जी के नाम से है, महारानी भोजनालय श्री राधा। बस उन्होंने अपनी नैया ही उनको दे दी है ठाकुरानी को, हैं कि हे ठाकुरानी आप ही हमारी खवैया और आप ही हमारी रखवैया। और राधा जी की उनके ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी भारी कृपा है उनके ऊपर। और ऐसे ही बोला महाराज, जैसे ही मैं उस वृंदावन धाम में गया, बोले जैसे ही मैं उस वृंदावन धाम के बीच में गया तो मैंने क्या देखा। बोले जैसे ही मैं उस वृंदावन धाम के बीच में गया तो मैंने क्या देखा कि एका तो तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी, एक जवान स्त्री, लेकिन बड़ी खिन्न मानस होकर के वहां बैठी, बड़ी दुखी है। और मैंने और क्या देखा कि उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। एक पुरुष ने एक सिर अपना जंगा के ऊपर रखा है एक का, और दूसरे ने दूसरी जंगा के ऊपर सिर रखा है और लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, अचेत पड़े हैं। बोले अच्छा फिर क्या हुआ कि जैसे ही देखा कि वो अचेत पड़े हैं और सैकड़ों स्त्रियां वहां खड़ी होकर के उसकी सेवा में लगी हैं, तो स्त्री ज्यादा होने के कारण नारद कहते मैं पास नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से चलने लगा तो वो तरुणी, वो स्त्री मुझे आवाज देने लगी, क्या भो भो साधो क्षण पृष्ठा मम चिंता भी। अरे अरे बाबा रुको, बोला आप मेरी चिंता का नाश करो। नारद कहते हैं कि मैं रुक गया, आवाज लगाई, अरे अरे बाबा वो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंता भी नाशाय। बाबा थोड़ी देर के लिए आप रुको ना और मेरी चिंता का आप नाश करिए। जैसे ही कहा तो मैं पास चला गया, और जैसे ही मैं पास गया तो मैंने पूछा, अरे देवी आप कौन हैं? और ये दो जो पुरुष लेटे हैं ये कौन है? का असी तुम का विमऊ चेमा नरेहा का पद्म लोचना हम। कि हे देवी आप ये बोलो कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे पास जो लेटे हैं दो पुरुष ये कौन है, और अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने उससे उसके दुख का कारण पूछा, और जैसे ही पूछा तो वो क्या परिचय देती है अपना, अहम भक्ति रति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। हे महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नाम नाम। आप भक्ति हैं? बोले हाँ।
ये ज्ञान और वो वैराग है? बोले जी हाँ जी हाँ। अरे देवी, ये बूढ़े कैसे हो गए? तुम कहां से आई? उत्पन्ना द्रविड़े सा अहम। तो भक्ति ने अपना परिचय दिया कि सुनिए महाराज, मैं द्राविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटके गतः, और बड़ी कहां हुई? कर्नाटके। बोले फिर? किंचित किंचित महाराष्ट्र। लेकिन जैसे जैसे मैं गुजरती गई तो जीर्णताम गता। तो बोला पखंडिया ने मुझे खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया मुझे। अच्छा, और महाराज ये मेरे ज्ञान और वैराग पुत्र भी बूढ़े हो गए, मैं भी वृद्ध हो गई। बोले फिर? लेकिन सुनिए महाराज, बोला जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आई, बोला जैसे ही मैं वृंदावन धाम के बीच में आई तो क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। कि जैसे ही मैं वृंदावन धाम के बीच में आई तो मैं दोबारा से जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे जवान नहीं हुए, ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। इसलिए महाराज मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो नारद ने क्या बोला कि देवी तो फिर आप ऐसा करो, इनको छोड़ दो, तुम चली जाओ। बोले महाराज आप क्या बात करते हैं कि मां बच्चों को छोड़ के कहां जाएगी? बोलो, अगर बच्चा बीमार है ना घर में, तो चाहे मां को कितना भी अर्जेंट 100 काम होगा, वो कभी बाहर नहीं जाएगी। कि जाएगी? कभी नहीं जाएगी। क्यों? मेरा बच्चा बीमार है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन अगर मां बीमार है और बच्चे को काम है तो बोलो तो देख लो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है इस चीज का। मां अपना 100 काम छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन बच्चा अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है। मां वृद्ध थी, मां जवान थी, और बच्चे बोले शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। तो क्या बोला कि मां कहती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। तो नारद जी ने कहा कि देवी काल योगेन जर्जरो, मुझे लगता है ये भी कली काल के प्रभाव में टूट गए, वृद्ध हो गए। तो भक्ति कहने लगी कि सुनिए नारद जी, इस धरती के राजा परीक्षित है, और परीक्षित जो है वो चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन इतना बड़ा राज्य करने के बाद उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बोले कौन सी गलती? कि जब कली काल का जन्म हुआ था ना, तो सबसे पहले कलयुग तो राजा परीक्षित को ही मिला था। बोले हाँ। तो बोले जब कली काल का ऐसा प्रभाव है, जब कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है, तो मिलते ही कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? बोले देवी तुम क्या बात करती हो? यत फलम नस्ति तपसा न योगे समाधिना। कि सुनो देवी,
जो फल सतयुग में तप करने से मिलता था ना, कई हजार वर्ष बैठना पड़ता था। त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे तब फल मिलते थे। मिला नहीं दशरथ को यज्ञ से फल, बेटा तभी आया ना घर में। द्वापर में दान करने से फल मिलता था, बलि ने दान किया ना। लेकिन सुनो, तत्फलम लभ्यते सम्य कालो केशव कीर्तनात्। कली काल में तो वो फल तत्काल मिल जाता है। और कैसे? केशव कीर्तनात्, भगवान हरि का कीर्तन गाने से ही। भगवान का कीर्तन क्या है? भगवान जी का कीर्तन क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। भक्ति महारानी को बताया कि देवी, इस महामंत्र का जाप करने से ही बोला कली का दोष खत्म हो जाता है। अच्छा, बोले हाँ, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का शमन करता हूं, तुम्हारे दुख को मैं अभी शीघ्र ही दूर कर दूंगा। और नारद जी ने क्या किया?
भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद ध्वनि वेदांत घोष किया, बार बार गीता पाठ करे, उन्हें जगाया। जाग तो गए लेकिन जैसे तैसे जोर भी लगाया उठाने का, लेकिन आलस प्रमाद के बीच में वो पड़े हुए हैं, जमाई लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और फिर सो जाते हैं। मानो ये क्या है? ये आलस है, जमाई, नींद, ये आलस है, ये प्रमाद है। और सबसे बड़ा बैरी है कोई तो यही चीज है हमारे, आलस। देखो कली काल के बाजार में आप पूरा दिन घूमते रहो, कभी बासी नहीं आएगी आपको। पूरा दिन घूमते रहो, है ना बात, आएगी कोई नहीं, थकान भी नहीं है। लेकिन भगवान के काम में और भगवान के नाम में आलस, जमाई और ये प्रमाद है कि नहीं है? थकान बड़ी भारी है। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ नाम मात्र के में मनुष्य हैं अभी, हैं? ये बासी क्या, कई क्या बोलते, कई लोग बोलते हैं ऐसा, हम पूजा करते तो बासियां शुरू हो जाती हैं, पता नहीं माता रानी की कृपा है कि क्या है, बोलो, है ना बात? ये क्या है? जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा पानी का भरा हुआ घड़ा है, उसमें अगर आप पत्थर डालोगे ना, पत्थर, तो पत्थर जब अंदर जाएगा तो जितना पत्थर भारी है ना उतना बड़ा है, उतना पानी बाहर आ जाएगा। जब भगवान का नाम अंदर जा रहा है ना यहां से, तो अंदर जो घड़ा भरा है ना वो उबासियों के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गया। ये क्या है? ये पाप है, ये आलस है, ये तब बाहर आती है चीज। सुन रहे हो ना बात? इसलिए देखो भगवान के काम में तो इतनी चुस्ती और इतनी तंदुरुस्ती होनी चाहिए, क्या कि ऐसा लगे कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं। और फ्रेश तब होंगे जब भगवान के नाम को हम मन से सुनते जाएंगे, बुद्धि लगा करके सुनेंगे। और ऐसे ही बोला, अंगड़ाई ले रहे हैं और गिरे पड़े हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं और गिरे पड़े हैं, बस नहीं उठे। नारद नहीं उठे। बोले सुनो नारद जी, मैं आपको एक उपाय बताऊं। हाँ जी बोलिए। बोला फिर आप ऐसा करिए कि भागवत जी का पाठ करिए। तो नारद कहने लगे सनत कुमारा से कि प्रभु वेद से बड़ी कोई चीज है? भागवत भी तो वेद का ही सार है ना। बोले हाँ। तो भागवत बड़ी हुई कि वेद बड़ा हुआ कि भागवत बड़ी हुई? बोला बड़ा तो भागवत वेद ही हुए। तो महाराज जब मैंने बोला कि मैंने बार बार उनको वेद मंत्र सुनाए, बोले सुनिए, वेद कड़वा है, वेद कड़वा है। जैसे ये आम का पेड़ है ना बीच में, अब इसके ऊपर फल लगते हैं ना, वो मीठे हैं ना, लेकिन आजकल आम नहीं है इधर, और मन कर रहा है और छिलका और पत्ता खाओगे तो वो तो कड़वा होगा। वेद सबके लिए सुलभ नहीं है, वेद समझना आसान नहीं है, वेद पढ़ना आसान नहीं है। इसलिए बोला वेद का जो फल है वो भागवत है। आप उस फल को, उस फल के रस को दीजिए, बोला फल भी नहीं बोला, उस रस को पिलाइए बोला आप, और फिर आप देखना इसका रस क्या, वो क्यों बोला किसको उस रस को पिलाइए। बोला जब आदमी खाता नहीं है ना कुछ, तो शरीर को पुष्ट करने के लिए वो डॉक्टर भी बोलते हैं, वैद्य लोग क्या बोलते हैं, इनको रस पिलाओ।
खाता नहीं, बोले अनाज नहीं पच रहा है ना, कोई बात नहीं, तो इनको रस दो। या आदमी जब अस्पताल में बोलो एडमिट हो जाते हैं तो जागते ही डॉक्टर क्या बोलता है, पहले इनको रोटी खिलाओ तब दवाई दूंगा, नहीं, तो पहले उनको रस देते हैं। ग्लूकोज क्या है? रस है। थोड़ी ताकत तो आए अंदर, और ताकत आएगी तो दवाई तब टिकेगी अंदर। ऐसे ही बोल दिया कि वेद वेदांत घोषैश्च, आपने वेद व मंत्र दिए। वेद कड़वा मंत्र है, सबके लिए सुलभ नहीं है वेद, इसलिए जो वेद ही का रूप है, वेद ही आसान होकर के भागवत के रूप में प्रकट हो गए हैं, तो आप भागवत रूपी फल दीजिए। वेद उपनिषदा सार सजाता भगवती कथा। वेद और उपनिषदों का जो सार है वो कहाँ है? बोला भागवत रूपी कथा के बीच में। तो आप वो फल दीजिए, वो रस पिलाइए। बोला गुरुदेव तो एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलिए। बोला ऐसा करिए कि अगर मैं कथा बोलूंगा तो सुनाऊंगा किसको? ये भी बात है। बोले तो बोला कथा आप बोलिए और सुनूंगा मैं, क्योंकि कथा के लिए एक यजमान पक्का चाहिए। फिर कोई आए चाहे मत आए, क्यों? फिर तो ये वनस्पतियां भी सुनेंगी, ये दीवारें भी सुनती हैं, चटाइयां भी सुनती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई आएगा वो तो अपने टाइम से आएगा। जब कथा का मानो समय 11 बजे का रख दिया ना, अब कोई बोलेगा मैं 11 बजे, तो 12 बजे चलते हैं, कोई 12:30 बजे चला है, कोई 1 बजे चला है, कोई 2 बजे, कोई 2:45। लेकिन अब सोचेंगे कि 2:45 बजे आएंगे तभी कथा शुरू करेंगे, नहीं, यानी 11 है तो 11 ही बजे कथा शुरू होएगी। फिर चाहे यहां कोई बैठे चाहे मत बैठे, यजमान को बिठाया जाएगा और फिर चाहिए वनस्पतियां सुने। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्या बोला कि मनुष्य तो अपनी मर्जी से आएगा, लेकिन वनस्पतियां तो पक्की है ना, इधर ये सुनेगी फिर। और ऐसे ही बोले महाराज, बोला तो बैठो फिर हम आपको सुनाते। बोला गुरुजी यहाँ नहीं। बोले तो? बोला पहाड़ों से आप उतरिए, क्योंकि बद्रीनाथ तो पहाड़ है, ये तो आज सड़कें बनी ना, ये तो पहाड़ थे। तो बोला आप पहाड़ों से उतरिए और कुछ मैदानी इलाके में जहां बैठने के लिए भूमि समतल हो। और जैसे ही समतल भूमि का, तो बोले गंगा तटम, गंगा जी का तट, और तीर्थ में तुलसी के पास या फलदार वृक्ष के पास भगवान का नाम सुनने का 100 गुना फल मिलता है। तुलसी के पास, फलदार पौधे के पास और तीर्थ में। और राजा परीक्षित गंगा के किनारे क्यों बैठे? वो इसलिए तो बैठे थे, वो तो हस्तिनापुर में भी सुन सकते थे, लेकिन नहीं, गंगा के किनारे ही सुनी कथा। क्यों? बोले तीर्थ में और तीर्थ के सामने या भगवान के सामने अगर प्राण भी निकल जाए ना, तो भी मरने का कोई गम नहीं होता। तीर्थ में प्राण निकल जाए ना, बोल, कई लोग हैं ना जो समय के अनुसार तीर्थों में बस गए जाके। कई लोग तो मरने के लिए स्पेशली काशी में चले जाते हैं कि हमारी वही मुक्ति हो। क्यों? आवागमन ना हो, आवागमन ना हो दोबारा। तो ऐसे ही बोला। तो गंगा नदी के तट के ऊपर वहां पर ये देव यज्ञ होने लगा। और जब ये यज्ञ प्रारंभ हुआ तो नारद ने समस्त ब्रह्मांड को निमंत्रण किया। और उस यज्ञ के बीच में भृगु वशिष्ठ, भृगु ऋषि आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन मुनि आए, गौतम ऋषि आए, और तो और बोला व्यास भगवान भी आए।
जिन्होंने भागवत लिखी थी ना, वो भी इस कथा को सुनने के लिए आए। छाया शुको, और साक्षात शुकदेव मुनि भी आए सुनने के लिए। नहीं तो व्यास बोलते मुझे क्या जरूरत पड़ी है सुनने की, मैंने तो रचना भी की है। लेकिन नहीं, बोला कथा बोलना अलग बात है, सुनना अलग बात होती है। कथा बोलने में इतना आनंद नहीं होता जितना सुनने में आनंद होता है। तो बोले उस कथा को सुनने के लिए सारे आए, और चारों ही ऋषियों का वहां आगमन हुआ। और जैसे आए तो चारों के स्वागत के लिए बोला सारा समाज वहां खड़ा हो गया। तीर्थ वहां आए, देवता आए, धरती के साधु संत समाज वहां पर आया। और सारे एकत्रित जब हुए तो वहां पर ये देव यज्ञ होने लगा। और कुमार उवाच, संत कुमार क्या बोले, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिताः। देखो उन्होंने बैठते एक ही बात बोली कि सुनिए हे सभा में उपस्थित लोगों सुनो, हे देवताओं सुनो, हे तीर्थों सुनो। बोला भागवत के पास बैठने से ही, भागवत का नाम सुनने से ही श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। बोला मुक्ति जो है वो जीव के हाथ पे आ जाती है। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? अब सोचो, ये जिंदा आदमी मरने के बाद होता है आदमी मुक्त, लेकिन बोला ये जिंदा को मोक्ष देती है। कैसे? आप सोचिए यहां भागवत जी आई ना, और भागवत से पहले ये तीर्थ आए। तीर्थ आए ना, पंच तीर्थी गए थे ना व्यास नदी के ऊपर, और वहां पर पंच तीर्थी में से आप तीर्थों को अपने सिर पे उठा के लाए। तो तीर्थ पहले है, भगवान की कथा से पहले कौन आते हैं? तीर्थ। और फिर देवता बैठे, और फिर भागवत बैठी, और फिर आपको भागवत जी की कथा सुनने को अब मिल रही है। लेकिन बोले ये जो कथा है इसको स्मरण, इसके बीच में बैठने से ही बोला मुक्ति हाथ में आ जाती है। जैसे अब कथा आ गई ना यहां पर, तो सोचो अगर कथा नहीं होती तो आप कहां होते? अपने अपने काम पे। लेकिन अब भागवत आ गई तो सोचो काम छोड़ के बैठे नहीं है इधर, मुक्ति मोक्ष मिला नहीं है काम से। यानी ये जिंदा आदमी को मोक्ष देती है कथा। और सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा इसका बोला श्रवण करना चाहिए। यस्या श्रवण मात्रेण, बोला जब हम इसका स्मरण करेंगे ना, सुनेंगे ना इसको, तो तभी हरि जो है वो चित्त में जगह करेंगे। बोलो ये जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, वृंदावन वाले बैठे हैं ना, तो सोचो ये कैसे आए यहां? सुन सुन के उनकी भक्ति जागृत हो गई अंदर, तब बैठे इधर आके। नहीं तो और देवता नहीं है, और देवता भी तो बैठ सकते थे, लेकिन इनकी भक्ति सुन सुन के, और इनकी भक्ति का रंग अलग है ना बात। और उन्होंने एक ही बात बोली कि गृहस्थी को 4 नियम पक्के करने चाहिए। गृहस्थी को नियम, साधु को नियम नहीं बताया। और जितने भी नियम है धर्म के वो गृहस्थी को ही है। क्यों? क्योंकि अगर गृहस्थी बिगड़ैल होगी ना, सुन लो, एक आदमी है ना जिसने फकीरी डाल ली अपने जीवन में, वो तो उसकी अपनी मौज है। लेकिन एक गृहस्थी थोड़ी बिगड़ैल हो सकता। उसको तो उठने की तालीम, बैठने की तालीम, चलने की तालीम, परिवार में रहने की तालीम, रिश्तेदारी में रहने की, ये सारा सिस्टम जो बना है ना, ये क्या है? ये गृहस्थ सिखाती है ना। बोले भिक्षा मांग के गुजारा हो जाएगा, बोलते हैं ना सर, लेकिन भिक्षा देता कौन है? भिक्षा गृहस्थी ही देता है।
दीक्षा कोई भी दे सकता है, लेकिन भिक्षा कोई नहीं दे सकता गृहस्थी के अलावा। गृहस्थ आदमी ही बोला भिक्षा देता है। बोलो, अगर मंदिर लंगर में भी दान कर रहे हैं ना, अनाज दान कर रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, तो कमा रहे हैं और जिम्मेदारी खेत से उत्पन्न कर रहे हैं, अनाज तो दे रहे हैं, किसान दे रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर गृहस्थ नहीं होगी सुखी तो तीनों आश्रम बिगड़ जाते हैं। इसलिए गृहस्थ अनुशासनहीन नहीं चाहिए। गृहस्थ जो है वो शासन के बीच में ही चाहिए। गृहस्थ का अनुशासन होता है, और अनुशासनहीन अगर कोई हो गया तो सोचिए वो गृहस्थ भी बेकार हो जाती है। तो बोले गृहस्थी को 4 नियम बताए। बोले पहले कि भगवान का नाम सुनो। गृहस्थी को पहला अच्छा घर को बनाने के लिए भगवान का नाम सुना। फिर जब सुन लिया ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन करना। शाम को सोने से पहले एक बार, चाहे आपको 10 ही शब्द याद हो रोज, लेकिन ये सोचना है कि क्या क्या बोल रहे थे आज। तो वो चिंतन है भगवान का। 2, तीसरा तुलसी पोषण, तुलसी मैया की सेवा। और चौथा धेनु नाम सेवनम सममम, गैया मैया की सेवा। ये 4 नियम है गृहस्थी के। भगवान का नाम सुनना, सुनने के बाद भगवान का चिंतन करना, गैया मैया की सेवा करना और तुलसी माता की सेवा करना। तेन योग निधे धीमनम श्रोतव्य सा प्रतनता। फिर बोला प्रतन पूर्वक सुनने का प्रयास करना। और सुनने के बाद बोला, सुनने का नियम क्या है? बोला दिना नाम नियमो न अस्ति। भगवान का नाम सुनने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई दिन का नियम नहीं है कि इस दिन नहीं करना है। उस भगवान का नाम रोज करना है। और देखो व्यास जी की रचना देखो, गृहस्थी खाली ना रहे नाम के बिना। कोई मर भी जाता है ना, तो उसके लिए गरुड़ पुराण बना दी है। मर जाए कोई तो उसमें क्या सुनते हैं? गरुड़ पुराण। लेकिन बोला सुनो बस, ऐसे ही बोला। ये नियम बता रहे थे और उसी समय क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरुणम गृहत्तवा। वहीं पर देखा तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान हो गए हैं और भक्ति महारानी वहां गुनगुनाते हुए आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामनि महोर बदन्ते। इस महामंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामनि महुर वदंती। इस महामंत्र का जाप करते हुए वो वहां प्रकट हो गई दोनों बच्चों को लेके। और जैसे ही प्रकट हुई तो बोले सनत कुमार ने उसका नाम क्या रखा वहां? सनत कुमार निज गाद नमरा। आइए आइए नमरा, आइए आइए नमरा। नमरा या नमरा और नम्रता एक ही शब्द है। बोला जब भक्ति जीवन में आ जाती है ना, तो जीव के अंदर नम्रता भी आनी चाहिए फिर। और भक्ति महारानी कहने लगी, बताइए महाराज मैं कहाँ रहूं? तो उन्होंने यही बताया कि शकल भुवन मध्य निर्धन अस्ते अपि धन्य, कि हे देवी आप सकल भुवन मध्य, जहां पूरे संसार का मध्य है वहां पर रहिए। यानी सारे संसार का मध्य क्या है? हृदय, चित्त। आप उस चित्त में जाकर के विराजमान हो जाओ देवी, और वहां पर भगवान हरि के संग आप निवास करो। और भक्ति महारानी के दोनों पुत्र इस भागवत जी की कथा से स्वस्थ हो गए। बड़ी सुंदर वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा महात्म्य की कल के सत्र में आपको सुनाई जाएगी। तो आज की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। राम नाम दी कयारी विजय, राम नाम दी कयारी विजय। कीते भूल न जाए
सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, संत समाज की जय हो, श्री प्रेम गुरु महाराज की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे पूरी लाइव पाई बनी जी अज पता नहीं तो तुहां वाली थी रखी हूँ तुहे जाना देखो वीडियो कॉल लाई बड़े भाई